सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी को राम की कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आगार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार राम, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, शूर समर करनी करही, कहीं न जनाबई आप, और विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कथई प्रताप। यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का प्रसंग चल रहा है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। और तुम तो कालू को जनु लावा, बारे बारे मोई लागी बुलावा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारे धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, और अब जाने दे दोष मोए लोगू, कटुवादी बालक बध जोगू। और परशुराम जी बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। और बाल विलो के बहुत में बाचा, अब यहूं मरने हार भासाचा। किसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधा, बाल दोष गुण गनियन साधा। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तो परशुराम जी बोले, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये अपराधी, ये गुरु का अपराधी है, इसने शिवजी का धनुष तोड़ा है और मुझे उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से। और नतया ही काटे कुठार कठोरे, गुरई ओरे न होते उषम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में मैं गुरु से उऋण हो जाता। और गादि सून कह हृदय हसे, सोनिहारी अरई सूज। असमय खाड़ न ऊखमय, अजऊ न बूझ अबूझ।
अजौ न बूझ अबूझ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तो विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कह रहे हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ है, ऊक की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ये विश्वामित्र जी को मन ही मन हंसी आ रही है कि बताओ परशुराम जी राम और लक्ष्मण को समझ नहीं पा रहे। और कयो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। इतने पर लक्ष्मण जी ने फिर से कह दिया कि हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है कि आप कितने सीलवान हैं। माता पिता और न भय नीके गुरु रेनो रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है जिसका जी में बड़ा सोच लगाए। सोजनो हमारे ही माथे काढ़ा दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा। और लक्ष्मण जी ने कहा कि वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। और अब आनिया व्यवहरिया बोली तुरत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। और सुन कटो वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर से अपने फरसे को संभाला तो सारी सभा में हाय हाय की पुकार उठ गई। भृगुबर परसु दिखावऊ मोई विप्र बिचारी बचाऊ न पद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर आप हैं राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। और मेले न कबाऊ सुभटरन गाड़े दुज देवता घरई के बाड़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ये ब्राह्मण देवता अपने घर में ही बड़े हैं। और अनुचित कई सब लोग पुकारे रघुपति शयन लखनु निवारे। यह सुनकर ये गलत है ऐसा सारी कथा में पुकार उठने लगी। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया कि अब रुक जाओ, बहुत हो गया। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुक्रशानु बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, बार बार परशुराम जी को कितना क्रोध आ रहा था, और उस क्रोध की अग्नि को लक्ष्मण जी बार बार ऐसा उत्तर देते कि उसमें एक और आहुति लगा देते और वो अग्नि और बढ़ जाती। तब उस क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले बहुत ही सुंदर वचन बोले। ये प्रसंग हम कल सुनेंगे। आज की कथा को विश्राम देती हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।